जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 5 करने वाला है फ्रेंड, जो कि आपका टॉपिक है मानव शरीर एवं उनके विभिन्न तंत्र। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका इसमें हम लोग एक लाइनर प्लस MCQ दोनों करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है, नहीं होता है। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो उसे वायु कोशिका कहा जाता है। अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि उसके हफनी बढ़ गया, यही बोला जाता है आमतौर की भाषा में। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है, तो ATP के रूप में उत्पादित होती है। मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो 4.4% होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ा के द्वारा, जिसे फुसफुस धमनी कहा जाता है। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं की नेटवर्क को क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र एवं हृदय प्रणाली। मानव वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः शरीर के किस भाग में बनती है, जिसे RBC कहा जाता है, वो हमारे शरीर के अस्थिमज्जा में बनता है। रक्त में लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, जो रक्त है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाता है, यानी कि शरीर के सही भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है, तो 120/80। कितना होता है, 120/80। इनमें से रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है, स्फिगैमोमीटर। क्या हो जाएगा, स्फिगैमोमीटर। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो O- माना जाता है। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिनका रक्त कोई भी हो सकता है। AB वाला है ना, जो कोई से भी रक्त ले सकता है, ठीक है। यदि एक पिता का रक्त समूह A है और उसकी माता का O है, तो बताइए कि उसके पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह होगा, या तो O होगा या तो A होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे कि ये आपका रक्त समूह है, पिता का जब A रहेगा, माता का O रहेगा, तो पिता का क्या होगा, या तो A होगा, O होगा, या O हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। जिससे कि देखिए रुधिर संचरण के लिए, जब देखिए रुधिर एक ग्रुप रहेगा ना, तो क्या क्या होने की ये संभावना है, किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। रुधिर वर्ग ए वाला को कौन देगा, A देगा, A भी देगा। किस वर्ग के रुधिर ग्रहण किया जा सकता है, तो A और O का ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह से B है तो यहाँ B हो जाएगा, A भी हो जाएगा, O और B से ग्रहण कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। RH फैक्टर किस कारण से संबंधित है, तो बंदर से। रक्त दाब का नियंत्रित किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, तो अधिवृक्ष ग्रंथि के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कौन सा एंजाइम फाइब्रिनोजेनिक फाइब्रिन्स में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो थाइमिन्स हो जाएगा। रक्त पटिकानु प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। ECG एक प्रकार का चिकित्सा परीक्षण है जो हृदय स्पंदन को मापता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितना बार, 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक पाया जाता है। मानव हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोल एट्रियल नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है।
जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ता जाता है। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ता जाता है। वाल्वों को ठीक से बंद ना होने के कारण सूजी हुई नली नसों को वेरिकोज सिराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरिकेज कोशिकाएं कहा जाता है। लाल रक्त कनिकाएं का जीवन काल बताएगा, लाल रक्त कनिकाएं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कनिकाएं का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 12 से 20 दिन होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच में। हृदय कब आराम करता है, दो धड़कन जब लेता है ना उसी के बीच में हृदय आराम करता है, दो धड़कनों के बीच में। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वसा, कैल्शियम तथा आयरन में से क्या आवश्यक है, तो आयरन आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है, आयरन आवश्यक है। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 1000 मिली रक्त में लगभग 100 यानी कि कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 12 से 16 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 12 से 16 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वे वाहिकाएं जो रक्त का हृदय से दूर शरीर में विभिन्न भागों तक ले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, धमनियां कहा जाता है। वे रक्त वाहिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाते हैं उसे शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे शिराएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलास्का में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलोजेन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है। रुधिर से संगठित पदार्थ के रूप में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। वे रक्त का लगभग कितना % भाग होते हैं, तो 45% भाग होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना %, 45% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त के आयरन का लगभग 55% होता है। इसका सबसे बड़ा घटक जल जो कि 90 से 92% तथा प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती है। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसे पट्टिकाणु कहा जाता है, जिसे प्लेटलेट कहा जाता है आमतौर के भाषा में। तंत्रिका तंत्र केसुरुक रज्जु में कितनी तंत्रिका तंत्र निकलती है, तो 31 तंत्रिका तंत्र निकलती है केसुरुक रज्जु में। ठीक है, मेरुदंड बोलेगा तो 33। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, कपाल तंत्रिका बोलेगा तो 12 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो मेरुरज्जु में होता है। कहाँ होता है, मेरुरज्जु में होता है। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लागेटा। क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लागेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है, तो ग्लूकोज पर। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है, तो ग्लूकोज पर निर्भर करता है। अंतःस्रावी तंत्र, नेक्स्ट है आपका अंतःस्रावी तंत्र। निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को मेलाटोनिन कहा जाता है। बच्चे में वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से हो जाता है उसे बौनापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बौनापन कहते हैं। किस हार्मोन को अलिंगिक या प्रेमी हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोनिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोनिन को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी रहित होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म तथा वयस्कों में मिक्सोडीमा होता है। ठीक है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है, उसे अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रिनलिन को कहा जाता है। एड्रिलेनिन को कहा जाता है। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं
एंडोजन हार्मोन स्रावित करती है? तो लेडिंग कोशिकाएं। कौन करता है? लेडिंग कोशिकाएं करता है। वृक्ष में मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो एडीएच के द्वारा होता है, जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्या नहीं बनेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन नहीं बनेगा। इंसुलिन न बनने से मधुमेह रोग हो जाता है। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।